नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया सीबीएसई का मसौदा। जानिए अब कैसे आएगा रिजल्ट और किस आधार पर छात्रों को करेंगे मूल्यांकन, किस आधार पर छात्रों को मिलेंगे नंबर। आज तक के अनुसार आज तक नई दिल्ली 26 जून 11:44 की ये खबर है। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं सीबीएसई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करें। साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में बताएं। इन सभी मुद्दों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। बता दें, कोर्ट ने आज 10:30 पर सुबह तक सीबीएसई से नया नोटिफिकेशन और हलफनामा मांगा था। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जानिए क्या कहा सीबीएसई ने। अब कक्षा 10 और 12 के छात्र जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली है, उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा। जिन छात्रों ने 3 से अधिक पेपर दिए हैं, शेष पेपर के लिए जो बचे हुए पेपर हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत के अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं, शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर दिए, उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर होंगे। कब तक आ जाएंगे रिजल्ट? केंद्र सरकार ने कहा कि हालात सामान्य होने पर सीबीएसई परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीएसई परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। बता दें, सीबीएसई ने छात्रों के लिए मूल्यांकन की योजना के बारे में अदालत को एक आधिकारिक अधिसूचना भी प्रस्तुत की है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार 15 जुलाई तक नए मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई की बची हुई परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ 18 हिंदी करियर बोलता है, ये न्यूज़ जून 26, 2020 1:26 PM की है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2020। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। जाने क्या है अपडेट। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2020। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जुलाई में होने वाले एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके क्या बताया है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने के बाद अब सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में सारी बातें बोर्ड ने विस्तार से बताई हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या खास है इस नोटिफिकेशन में। 10वीं और 12वीं की 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा को स्थगित रखा जाएगा। कैंसिल हुई परीक्षा में छात्रों के असेसमेंट का निर्धारण असेसमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। 12वीं के जो छात्र 15 जुलाई तक आने वाले नतीजे से खुश होंगे, उनके लिए एग्जाम जरूरी नहीं होगा। लेकिन जो छात्र असेसमेंट के नंबर से खुश नहीं होंगे या और बेहतर करना चाहते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। जो भी छात्र एग्जाम देंगे, उनका एग्जाम वाले नंबर ही अंतिम नंबर माने जाएंगे। असेसमेंट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। 12वीं क्लास के स्टूडेंट बाद में एग्जाम दे सकते हैं। अगर वे ऐसा विकल्प चुनते हैं तो परीक्षा में हासिल किए गए नंबर ही फाइनल होंगे, असेसमेंट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षा अब नहीं होगी। असेसमेंट स्कीम के तहत घोषित रिजल्ट ही अंतिम माना जाएगा। ऐसे होगा सीबीएसई का असेसमेंट। उपर्युक्त जो आज तक आज तक न्यूज़पेपर वाले ने जो भी बताया था, वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। वही आपको टाइमलाइन यहाँ बताया जा रहा है, वही स्कीम यहाँ बताई जा रही है। न्यूज़ 18 करियर भी यही बोल रहा है। जिन छात्रों ने अब तक 3 से ज़्यादा पेपर दिए, उनके 3 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर में दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने अब तक 3 पेपर दिए, उनके 2 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने अब तक सिर्फ 2 पेपर दिए, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को मिलाकर एवरेज निकाला जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत कम छात्र हैं। आईसीएसई बोर्ड अपने असेसमेंट का तरीका 1 हफ्ते के बाद सार्वजनिक करेगा।
तो 12वीं के एग्जाम भी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के वैकल्पिक एग्जाम की समय सीमा निर्धारित करने की मांग को भी खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि हो सकता है कि सीबीएसई भविष्य में हालात सामान्य न होने पर 12 की परीक्षाएं न करा पाए। ऐसे में किसी भी तरह की समय सीमा अभी से नहीं दी जा सकती है। ये फैसला पूरी तरह हालात पर निर्भर है। केंद्र सरकार ने भी यही तर्क दिया है कि अगर भविष्य में हालात सामान्य होते हैं तो तब स्टूडेंट्स को फैसला करने का अधिकार होगा कि वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद जो नोटिफिकेशन सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है, नोटिफिकेशन में यही बातें कही गई हैं। सामान्यतः जो न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर बता रहे हैं, उससे कुछ अलग नहीं है। Keeping in view the requests received from various state governments and the changed circumstances as on date following has been decided. Number 1. Examinations for class 10th and 12th which were scheduled from 1st July to 15th, 2020 stand cancelled. Second point. Assessment of the performance of students in the cancelled examination will be done based on the assessment scheme as suggested by competent committee of the CBSE for declaration of result for both class 10th and class 12th. The said scheme is mentioned in para 7 below. Third point, results based upon the aforesaid assessment scheme will be declared by 15 July 2020 so that candidate can apply and seek admissions in higher education institution in India and abroad based thereon. However, for class 12th, CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examination was scheduled to be conducted from 1st July to 15 July 2020 as soon as conditions are conducive. As assessed and decided by the central government, candidates whose results will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examinations to improve their performance, if they wish so. However, the marks obtained by the candidate in these optional examinations will be treated as final for those who have opted to take these examinations. Fifth point, for candidates in class 10th, no further examination will be conducted and the result declared by CBSE on the basis of assessment scheme will be treated as final. Sixth, for class 12th, the result declared by CBSE under serial number 7 para 2 above will be considered as final unless the students opt for serial number 4 above. Now, 7th point, assessment scheme A. For students for both 10th and 12th who have completed all their examinations, their result will be declared based on their performance in the examinations. For students who have appeared in the examination in more than 3 subjects, the average of the marks obtained in best 3 performing subjects will be awarded in the subject whose examinations have not been conducted. For students who have appeared in the examination in only 3 subjects, the average of marks obtained in the best 2 performing subjects will be awarded in the subject whose examinations have not been conducted. Last point is, there are very few students in class 12th, mainly from Delhi, who have appeared in the examinations in only 1 or 2 subjects. Their results will be declared based on the performance in the appeared subjects and performance in internal practical project assessments. These students will also be allowed to appear in the optional examination conducted by CBSE to improve their performance, if they desire to do so. Results of these students will also be declared along with other students. So that's all about the news related to CBSE's scheme and notification. I think this much part of video, as you have seen, written by Aaj Tak as well as News 18 Career as well as CBSE, everything should be clear to all of you. If everything is clear about the CBSE examinations and assessment scheme, please like, share and subscribe this video to other students waiting for the result. All the best for your coming result. Thank you very much. Thank you so much.